सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा सिंह। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने पड़ते हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के पेश नज़र पंजाब के 6 शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा और भक्कर के मखसूस इलाके शामिल हैं। लॉकडाउन वाले इलाकों में बेकरीज और मिल्क शॉप्स सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। जनरल स्टोर्स, आटा चक्कियाँ, फ्रूट सब्जी की दुकानें, तंदूर सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुल सकेंगे। शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट और दफातर बंद रहेंगे। इंतहाई ज़रूरत के पेश नज़र एक फ़र्द को एक सवारी के इस्तेमाल की इजाज़त होगी। मुल्तान के 4 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। स्मार्ट लॉकडाउन लगाने पर मुल्तान के शहरियों का क्या कहना है, आप भी देखिए। वहाँ में अगर लॉकडाउन लगा तो ये अस बर्दाश्त नहीं कर सकते। सफेद पोश बंदे कारोबार अगे ही लोगों के बिल्कुल ठप थे पैन। अगर उन्हें महंगाई इतनी है, अगर उन्होंने ये बंद करी तो दसो गरीब लोग कितों खाएंगे। स्मार्ट लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। इसमें अपना जो है इसको गवर्नमेंट को चाहिए उसको इस्तेमाल करे, देख बारे से ये मास्क इस्तेमाल कराया जाए। स्मार्ट लॉकडाउन इसमें कुछ नहीं हासिल होने वाला। गरीब अवाम में लॉकडाउन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। पहले भी गुरबत है, महंगाई है, गरीब वैसे भी जीवन तू तंग है, लिहाजा स्मार्ट लॉकडाउन जड़ा है ना ये अवाम बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये महंगाई है, उसके बाद काम है नहीं, रोज़गार बहुत तंग हैं, इसलिए फिर मजदूर अवाम कहाँ पे जाएगी। तालीमी इदारों में बढ़ते कोरोना केसेस से हुकूमत परेशान हो गई। तालीमी इदारों को कब से बंद करना है, वजारत तालीम ने सूबों को तजावीज़ भिजवा दी हैं। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। वलीद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। वलीद बताएगा क्या तजावीज़ इस सिलसिले में सामने आई हैं। जी देखें, जो मुल्क में इस वक्त जो ख़ास तौर पर जो तालीमी इदारे हैं उसमें जो बढ़ते कोरोना केसेस हैं उस पर ना सिर्फ वफाकी हुकूमत बल्कि सूबाई हुकूमतें भी जो है वो ख़ासी तशवीश का इज़हार करते नज़र आती हैं। और इस हवाले से जो वफाकी वज़ारत तालीम है उसने सूबों को अपनी मुख्तलिफ तजावीज़ जो है वो इस हवाले से भिजवा दी हैं, जिसमें जो सबसे अहम तजवीज़ है वो ये है कि 24 नवंबर से 31 जनवरी तक जो तमाम स्कूल हैं पूरे पाकिस्तान के वो मुख्तलिफ मरहलावार जो है वो उसमें बंद कर दिए जाएँ। जिसमें जो प्राइमरी स्कूल हैं जो तजवीज़ दी गई है उसके मुताबिक वो ये है कि 24 नवंबर से जो प्राइमरी स्कूल हैं वो पूरे मुल्क में जो है वो बंद कर दिए जाएँ। इसके बाद 2 दिसंबर को जो मिडिल क्लासेज हैं उनको बंद किया जाए और 15 नवंबर से जो 15 दिसंबर से जो सेकेंडरी जो क्लासेज हैं उनको बंद किया जाए। इसके अलावा जो ये 3 जो मरहलावार जो ये चीज़ें रखी गई हैं वजारत तालीम की तरफ से, तो ये तजावीज़ जो है वो तमाम सूबों को भिजवा दी गई हैं। इसके अलावा जो 23 नवंबर को एक अहम इजलास जो है वो आइंदा हफ्ते जो है वो होगा, जिसमें जो तमाम सूबाई वज़राए तालीम हैं वो भी शिरकत करेंगे वीडियो लिंक के ज़रिए। और उसमें जो वफाकी वजारत तालीम की तरफ से जो तजावीज़ दी गई हैं उस पर जो अपनी इनपुट होगी वो सूबे जो है वो इस वीडियो लिंक के ज़रिए जो वज़राए तालीम है वो इस इजलास में सामने रखेंगे। जो तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, जो पॉइंट ऑफ व्यू है सूबों का वो इस जो इजलास होगा उसमें रखा जाएगा। तो जो मजमूई तौर पर ये कहा जा सकता है कि जो वफाकी वजारत तालीम है उसका बिल्कुल ये प्रोग्राम है कि जो कोरोना के केसेस तालीमी इदारों में बढ़ रहे हैं। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया वलीद चौधरी इस बारे में अपडेट कर रहे थे। कराची में इंतजामिया SOPs की खिलाफ वर्जी पर इनेक्शन। AC लांढी ने कोरंगी की मोबाइल मार्केट सील कर दी। गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाजिमाबाद, लियाकताबाद और गुलबर्ग के मुख्तलिफ इलाकों में दुकानों को SOPs की खिलाफ वर्जी पर सील किया गया है। कराची में इंतजामिया SOPs की खिलाफ वर्जी पर एक्शन में आ गई और AC लांढी ने कोरंगी की मोबाइल मार्केट सील कर दी। इसके अलावा गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाजिमाबाद, लियाकताबाद और गुलबर्ग के मुख्तलिफ इलाकों में दुकानों को SOPs की खिलाफ वर्जी पर सील किया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना है कि कोरोना से मुतालिक हुकूमत की अपनी पॉलिसी में तजाद है। गैर मामूली हालात में लीडरशिप के गैर मामूली फैसले होने चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान में गरीब आवाम को कोरोना में बाहर जलसों में निकाला गया। हमारे बहुत अच्छे चीफ जस्टिस कोरोना की वजह से चल बसे। इसी बारे में एहतशाम कयानी की रिपोर्ट देखिए।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने मार्किज में तकरीबात पर पाबंदी के खिलाफ केस पर समाअत की। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि ये अमवात कोरोना वायरस से नहीं बल्कि जिम्मेदारी ना निभाने से हुई हैं। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि हम हालात की शिद्दत से बालातर नहीं। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि गिलगित बल्तिस्तान में जो हुआ वो इम्तियाजी सलूक है। हमारी पार्लियामेंट से बहुत तवक्कुआत हैं। किसी को नहीं पता कि कोरोना वायरस का अगला शिकार कौन है। वज़ीर आज़म को तो सेहत की बहुत अच्छी सहूलत होगी मगर बाकी अवाम को नहीं। अटॉर्नी जनरल बोले कि वज़ीर आज़म ने अपना अगला इज्तिमा आमा मनसूख कर लिया, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आज़म को तो दूसरों के लिए मिसाल होना चाहिए। हमें हुकूमत पर एतमाद करना होगा, नेशनल बॉडी पर हमें एतमाद करना चाहिए। अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। एहतशाम कियानी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। सोशल मीडिया पर चाचा क्रिकेट की मौत की अफवाहों की तरदीद आ गई। चाचा क्रिकेट ने वीडियो बयान जारी कर दिया। कहते हैं मैं जिंदा और सेहतमंद हूँ। आज एक फेसबुक पे एक फेक न्यूज़ जो है ना वो चल रही है मेरी मौत के मुतल्लिक। मौत पर हक है, जब भी आनी है किसी ने नहीं बचाना है। लेकिन जिसने भी ये मेरी फ़ोटो लगाई है और ये मेरी नाम लिख के पूरा जो है ना फेसबुक पे ये खबर फैलाई है, तो अल्लाह उसको भी हिदायत दे। और मैं यही कहना चाहता हूँ अपने शायकीन क्रिकेट को कि मैं बिल्कुल ज़िंदा हूँ और बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और पाकिस्तान का झंडा लहराता रहूँगा। और यही इसके नारे के साथ कि अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान का परचम बुलंद रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। कोरोना वायरस ने बैरून मुल्क मुलाजमत करने वालों को भी बुरी तरह से मुतासिर किया। रिपोर्ट के मुताबिक 50,000 पाकिस्तानी बेरोज़गार हो गए, जबकि 50,000 अफराद का रोज़गार ख़तरे में है। सफरी पाबंदियों के बाद 1.5 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी बैरून मुल्क नहीं जा सके। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में लॉकडाउन के बायस बैरून मुल्क काम करने वाले 50,000 पाकिस्तानी बेरोजगार हुए, जबकि 50,000 तारकीन वतन को छुट्टी पर वापस वतन भिजवा दिया गया। उनका रोजगार भी अभी तक खतरे में है। उनके अलावा 59,800 पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क मुलाजमत मिल गई थी, लेकिन परवाजें बंद होने की वजह से वो बैरून मुल्क नहीं जा सके। 1,02,000 पाकिस्तानियों की बैरून मुल्क मुलाजमत पर भर्ती का अमल पाकिस्तान में जारी था। भर्ती का अमल रुकने की वजह से ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने उनकी मुलाजमतों के खात्मे का इम्कान जाहिर किया है। रिपोर्ट के मुताबिक बैरून मुल्क बेरोजगार होने और लॉकडाउन के बायस फंसे 90,308 पाकिस्तानियों को 490 खुसूसी परवाजों के जरिए वापस वतन लाया गया। सबसे ज्यादा 42,729 पाकिस्तानी यूएई से वापस आए। करेंसी मार्केट में रुपए की बेकदरी फिर शुरू हो गई। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 1 रुपये 53 पैसे के इजाफे से 159 रुपये 83 पैसे का हो गया। यूरो की कदर 2 रुपये 9 पैसे बढ़कर 189 रुपये 90 पैसे हो गई। इंटरबैंक में बरतानवी पाउंड 3 रुपये 16 पैसे के इजाफे से 212 रुपये 33 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत फ़रोख्त 1 रुपये 95 पैसे के इजाफे से 160 रुपये 20 पैसे हो गई। यूरो 3 रुपये 50 पैसे के इजाफे से 190 रुपये का हो गया, जबकि बरतानवी पाउंड की कीमत फ़रोख्त 3 रुपये 50 पैसे के इजाफे से 212 रुपये हो गई है। करेंसी मार्केट में रुपये की बेकदरी फिर शुरू हो गई। काबीना अरकान के बाद ब्यूरोक्रेसी ने भी एहतसाबी अमल पर सवालात उठा दिए। ब्यूरोक्रेसी का काबीना अरकान के साथ मुज़ाकरात करने का फैसला। 24 न्यूज़ ब्यूरोक्रेट्स के सबसे बड़े फोरम सेक्रेटरीज कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। अवैस, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। सेक्रेटरीज कमेटी का जो हालिया इजलास हुआ है उसके मिनट्स 24 न्यूज़ ने हासिल कर दिए हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेसी का जो काबीना अरकान के साथ डायलॉग करने का जो फैसला है वो सामने आया है। सीनियर सेक्रेटरी जो है वो काबीना अरकान के साथ डायलॉग करेंगे। इसके साथ ब्यूरोक्रेसी ने सियासी मुदाखलत और नैब की जो हरासमेंट है उससे जो है वो तहफ़्फ़ुज़ मांग दिया है। काबीना अरकान के बाद जो ब्यूरोक्रेसी ने भी एहतसाबी अमल पर जो है वो सवालात खड़े कर दिए हैं और ये बताया जा रहा है कि सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड पार्लियामेंटेरियंस को भी शामिल ना किया जाए। और इसके साथ ये बताया गया है कि जो सिविल सर्वेंट्स को सियासी मुदाखलत से जो है वो बिल्कुल अलग रखा जाए, नैब की हरासमेंट से महफूज किया जाए और सिविल सर्वेंट से मुतालिक जो नैब ऑर्डिनेंस की तरमीम है वो मंजूर की जाए। ये बताया गया है कि जो सिविल सर्वेंट के खिलाफ जो इल्जामात को पहले कमेटी में जायजा लेने दिया जाए और इसमें कमेटी में जो सेक्रेटरी खजाना काबीना एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन जो एस्टेब्लिशमेंट मुतलका जो चीफ सेक्रेटरी है उस पर मुश्तमिल जो है सीनियर ब्यूरोक्रेसी की जो कमेटी बनाई जाए, उसमें किसी भी अफसर के खिलाफ कोई इल्जाम लगता है तो वो पहले वहां पर उसको लाया जाए। और इसके साथ साथ ये बताया गया है कि जो ब्यूरोक्रेसी के बार बार तबादलों और तकर्रों की जो है वो हौसला शिकनी भी की जाए। ठीक है अवैस कियानी, बहुत शुक्रिया आपका।
मुस्लिम लीग नून ने मानसहरा में रंग जमा दिया। मानसहरा पहुंचने पर मरीम नवाज का फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। जलसागाह में कारकुनों का समंदर उमड़ आया। मरीम नवाज ने हुकूमत पर भरपूर लफ्ज़ी वार किए और कहा कि गिलगित बल्तिस्तान का जाली नतीजा कोई नहीं मानता। फिक्स मैच के बावजूद हुकूमत को सिर्फ बैसाखियाँ मिली। नवाज शरीफ के बयानिए ने तुम्हारी सियासत को दफन कर दिया। जब तक जाली हुकूमत है, महंगाई रहेगी, वोट चोरी होगा। इज्जत दो वोट को, इज्जत दो वोट को, इज्जत दो वोट को, इज्जत दो वोट को, इज्जत दो। इंतजामिया की जानिब से पाबंदी के बावजूद मुस्लिम लीग नून ने मानसहरा में पावर शो किया। मरियम नवाज मानसहरा पहुंची तो लीगी रहनुमाओं और कारकुनों ने उनका फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया। एक नारा लगाना चाहता हूँ, दुनिया को बताना चाहता। जलसागाह में कारकुनों का समंदर था। पार्टी तराने बजते रहे और कारकुन झूमते रहे। वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। कारकुनों का समंदर देखकर मरियम नवाज ने कहा, समझ नहीं आ रहा कहां देखूं। आज जब मैं जलसागाह में आई तो मुझे समझ नहीं आई कि मैं इधर देखूं या ऊपर देखूं या पीछे देखूं। अपनी तकरीर के दौरान मरियम नवाज ने रिवायती अंदाज में हुकूमत को आड़े हाथों लिया। मरियम नवाज ने कहा, जब तक ये जाली हुकूमत सर पर सवार है, मुल्क नहीं चल सकता। जब तक ये जाली हुकूमत है, गरीब का चूल्हा नहीं जल सकता। जब तक ये जाली हुकूमत है, गरीब का घर नहीं चल सकता। जब तक ये जाली हुकूमत है, हमारे गरीब मरीजों को सस्ती दवाई नहीं मिल सकती। ये अपने जहनों में बिठा लो कि जब तक ये जाली हुकूमत हमारे सरों पर सवार है, आटा चोरी नहीं रुकेगी। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात पर मरियम नवाज ने कहा कि धांधली के बावजूद पीटीआई को अक्सरियत न मिल सकी। 2018 में जब इलेक्शन में आपका वोट चोरी हुआ, धांधली हुई, तो ये सिलेक्टेड को जिता दिया गया, ये जीत गया। लेकिन आज ये फर्क पड़ा है कि धांधली के बावजूद गिलगित बल्तिस्तान में इस जाली को नहीं जिताया जा सका। मरियम नवाज की तकरीर के दौरान जलसागाह में वोट पर डाका नामंजूर के नारे गूंजते रहे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि हुकूमत कारोबार में आसानियां पैदा करने के लिए काम कर रही है। ऐसा नहीं कि फैसलाबाद और कराची वालों ने वोट दिया तो काम होगा। जायज़ तरीके से नफ़ा कमाएं, चीनी माफिया की तरह ना करें। मुल्क में थोड़े से लोगों के पास बहुत सा पैसा है। जो बल्दियाती निज़ाम लेकर आ रहे हैं, ये पाकिस्तान का बेहतरीन बल्दियाती निज़ाम होगा। वज़ीर-ए-आज़म फैसलाबाद में ताजरों और सनतकारों से खिताब कर रहे थे। पहले तो मैं ये हमारे बार से ये जो हमारे वकील ने अभी बात की कि यहाँ होना चाहिए हाई कोर्ट फैसलाबाद में, मैं बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूँ। हर डिवीज़न के अंदर होना चाहिए। गवर्नमेंट की प्राइमरी जिम्मेदारी कि उनकी आवाम के लिए वो सहूलतें पैदा करें, उनकी ज़िंदगी आसान करें। जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम हम नया लेके आ रहे हैं, ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे बेहतरीन, सारे हमने अपनी माजी के तजर्बे जो लोकल गवर्नमेंट के देख के तो एक ऐसा सिस्टम लेके आ रहे हैं कि आप सबको खुशी होगी कि पहली दफ़ा डेवलपमेंट फंड पंजाब का उससे लाहौर चलाएंगे। अगर आप लाहौर के ऊपर पैसा खर्च करेंगे, बाकी पंजाब के इलाके पीछे रह जाएंगे। पाकिस्तान में थोड़े से लोगों के पास पैसा जमा हो गया। चीनी का माफिया है, इन्होंने ये जो अभी कंपटीशन कमीशन की रिपोर्ट आई है, तो उन्होंने तो ये कहा कि इन्होंने मिल्क के कार्टलाइजेशन की है, मोनोपली बना के तो चीनी की कीमत ऊपर लेके गए। इसके खिलाफ है। आप जायज़ तरीके से नफ़ा कमाएं, गवर्नमेंट हम खुश होते हैं, क्योंकि जब नफ़ा बनेगा ही तो मजीद और सरमायाकारी होगी। सुप्रीम कोर्ट खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात ना कराने पर बरहम हो गई। तौहीन अदालत की कार्रवाई की तनबीह कर दी। जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि अवाम के हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं होने देंगे। क्या ऐसी होती है रियासत मदीना? इतनी जान प्यारी है तो हुकूमत क्यों करते हो?
जस्टिस काजी फाइजीसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने खैबर पख्तूनख्वा लोकल गवर्नमेंट एक्ट पर दरामद से मुतल्लिक केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन और एडवोकेट जनरल KPK को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस काजी फाइजीसा ने रिमार्क्स दिए कि 14 माह गुजर गए, बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं कराए गए, सूबाई हुकूमत के वकला क्यों डरते हैं और हुकूमत को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। आप अवाम के पैसे से हुकूमत करते हैं, किसी से डरने की जरूरत नहीं, आपकी हिफाजत करने वाला अल्लाह है। जस्टिस काजी फाइजीसा ने कहा कि मुल्क में हर तरफ VIP कल्चर के तहत रूट लगे होते हैं, हर तरफ मशीन गने लगी नजर आती हैं। कुछ हुआ तो क्या ये गने अवाम पर ही चलेंगी? कश्मीर पर इलेक्शन करने की बात करते हैं लेकिन सूबे में बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराते। एडवोकेट जनरल KP पेश न होने पर अदालत ने इजहार बरहमी करते हुए कहा कि क्या एडवोकेट जनरल KP बहुत मसरूफ आदमी है। केस की समाअत 15 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। FBR ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी न करने का ऐलान कर दिया। 8 दिसंबर तक अपने सालाना इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवा लें, मजीद तौसी नहीं होगी। 8 दिसंबर के बाद FBR नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाई भी करेगा। FBR की जानिब से ऐलान किया गया है कि इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी नहीं होगी। FBR का ये कहना है कि 8 दिसंबर तक अपने सालाना इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवा लें, इसमें मजीद तौसी नहीं होगी, जबकि 8 दिसंबर के बाद नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद जान लेते हैं। रिजवान, बताएगा FBR की जानिब से क्या ऐलान हुआ है? जी बिल्कुल, FBR ने ऐलान किया है कि टैक्स गुजार 8 दिसंबर तक अपने सालाना इनकम टैक्स गोशवारे जमा करा दें। चूँकि 8 दिसंबर के बाद इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में FBR ने इंदिया दिया है कि मजीद तोसी नहीं होगी। 500 मुरब्बा गज से ज्यादा का घर या 1000 सीसी से जायद गाड़ी के मालिकान गोशवारे जमा कराने के पाबंद हैं। इसी तरह बिजली के सालाना बिल्स की मद में, कमर्शियल बिल्स की मद में 5 लाख से जायद अदायगी करने वालों के लिए भी इनकम टैक्स गोशवारा जमा कराना लाजमी है। इसी तरह कारोबारी आमदनी की मद में सालाना 3 लाख रुपए से जायद आमदन रखने वाले अफराद भी गोशवारा जमा कराने के पाबंद हैं। तनहा की मद में सालाना 6 लाख रुपए से जायद आमदनी रखने वाले तनहादार मुलाजिमीन के लिए भी इनकम टैक्स गोशवारा जमा कराना लाजमी है। FBR ने इंदिया दिया है कि तमाम शहरी जो है वो अपने इनकम टैक्स गोशवारे 8 दिसंबर से कबल जमा करा दें, क्योंकि FBR 8 दिसंबर के बाद जो है वो इनकम टैक्स गोशवारे जमा ना कराने वाले नॉन फाइलर्स के खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाएगा। जी ठीक है रिजवान नकवी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और डार्क वेब चलाने वाले मुलजिम सुहेल अयाज केस का फैसला हो गया। रावलपिंडी की अदालत ने जुर्म साबित होने पर मुलजिम सुहेल अयाज को 3 मुकदमात में 3 बार सजाए मौत, जबकि शरीक मुलजिम खुरम को 7 साल कैद की सज़ा का हुक्म सुना दिया। रावलपिंडी से सरदार सदाकत की ये रिपोर्ट देखिए। सैकड़ों बच्चों से ज्यादती और इनकी तस्वीर और वीडियोस बनाने वाले बैनुल अक़वामी सजा याफ्ता मुजरिम सुहेल अयाज के खिलाफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज रावलपिंडी जहांगीर अली गोंदल ने बच्चों से ज्यादती स्कैंडल केस का फैसला सुना दिया। इज़गासा की जानिब से सुहेल अयाज के खिलाफ 3 मुकदमात में आयद इल्जामात दुरुस्त साबित हो गए। अदालत ने मुलजिम सुहेल अयाज को दफा 367A के तहत 3 मरतबा सजाए मौत की सजा सुनाई, जबकि ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 373 का जुर्म साबित होने पर अलग अलग 3 मरतबा उम्र कैद की सजा का हुक्म दिया। मजमूई तौर पर 15 लाख रुपए जुर्माना अदायगी का भी हुक्म, जबकि सुहेल अयाज को मनशियात के मुकदमे में 5.5 साल कैद और 25,000 रुपए जुर्माने की भी सजा सुना दी गई। मुलजिम को फैसले के बाद पुलिस की सख्त निगरानी में वापस अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। सुहेल अयाज ने सैकड़ों मासूम बच्चों के साथ ज्यादती की और उनकी तस्वीर और वीडियोस डार्क वेब पर नशर की। मुजरिम बरतानिया में भी 4 बरस कैद काट चुका है। मुजरिम के खिलाफ इटली में भी बच्चों के साथ ज्यादती का मुकदमा चलाया गया था। मुलजिम को 1 साल कबल रवात से गिरफ्तार किया गया था। वफाकी मोहतसिब सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद के ज़ेर-ए-तमाम पंजाब क्लब लाहौर में वर्कशॉप हुई, जिसमें वफाकी मोहतसिब सैयद ताहिर शहबाज, सूबाई मोहतसिब मेजर रिटायर्ड आज़म सुलेमान, सूबाई वज़ीर वुमेन डेवलपमेंट आशिफा रियाज, एजाज कुरैशी, अब्दुल हमीद राजी, नदीम अशरफ और सैयदा वकारुन्निसा हाशमी ने शिरकत की। इजलास में बच्चों के हुकूक के बारे में मुतालिका इदारों की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया और आइंदा का लाहे अमल भी तय किया गया। वफाकी मोहतसिब सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद के ज़ेर-ए-तमाम पंजाब क्लब लाहौर में वर्कशॉप हुई, जिसमें वफाकी मोहतसिब सैयद ताहिर शहबाज, सूबाई मोहतसिब मेजर रिटायर्ड आज़म सुलेमान, सूबाई वज़ीर वुमेन डेवलपमेंट आशिफा रियाज, एजाज कुरैशी, अब्दुल हमीद राजी, नदीम अशरफ और सैयदा वकारुन्निसा हाशमी ने शिरकत की। इस इजलास में बच्चों के हुकूक के बारे में मुतालिका इदारों की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया, जबकि आइंदा के लाहे अमल पर भी गौर किया गया।
ईदी फाउंडेशन के रूह रवां बिल्किस ईदी ने FIA की छानबीन के तरीक़ेकार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। मुल्क भर में कायम सेंटर्स में FIA के मुबैना छापों को रोकने का मुतालबा कर दिया। दानियाल सैयद की रिपोर्ट देखिए। ईदी फाउंडेशन की सरबराह बिल्किस ईदी ने हुकूमत से मुल्क भर में कायम सेंटर्स में FIA के मुबैना छापों को रोकने का मुतालबा कर दिया। बिल्किस ईदी का कहना है कि FIA की टीमें फलाई इदारे के मुख्तलिफ यूनिट्स में मुकीम और माजी में रहने वाली खवातीन को बुलाकर पूछ गुछ कर रही हैं। हमारा से जो बदला लेना है ले लो, लेकिन हमारी बच्चियों को शादियां की हैं और जिनको बच्चे दिए उनके घरों को मत उजाड़ो। बिल्किस ईदी का कहना है कि शेल्टर होम में मुकीम जिन लड़कियों की शादियां की गईं और जिन बे औलाद जोड़ों को नौमौलूद बच्चे फराहम किए गए उन्हें भी बयानात के लिए FIA के दफ्तर बुलाया जा रहा है। रोज़ फ़ोन आते हैं कि हमको सदर में बुलाया FI वालों ने, तो हम क्यों जाएं? तो किसी के घर टूट जाएंगे, तलाक़ें हो जाएंगी, तो वापस लड़कियां मेरे पास आ जाएंगी। तर्जुमान ईदी फाउंडेशन का कहना है कि 10 बरस में 350 से ज़ायद नौमौलूद बच्चे बे औलाद जोड़ों को दिए गए, जिनका रिकॉर्ड फराहम किया जा चुका है, जबकि अब तक 35 शादीशुदा जोड़े अपने बयानात रिकॉर्ड करा चुके हैं। FIA के शोबा इंसदाद इंसानी स्मगल के असिस्टेंट डायरेक्टर शोएब खान का कहना है कि किसी शेल्टर होम पर छापा नहीं मारा, अदालती अहकामात पर फलाही इदारों से 5 और 10 साल रिकॉर्ड हासिल करके मुरतब किया जा रहा है। कैमरामैन आकिब नकवी के साथ दानियाल सैयद, 24 न्यूज़, कराची। कराची में सर्कुलर रेलवे के आगाज़ में सिर्फ एक रोज़ ही बाकी है, जबकि नाक़िस इंतज़ामात कई सवालात उठा रहे हैं। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। कराची में सर्कुलर रेलवे की 21 साल बाद वापसी भी अजीब मौमा बनी हुई है। पहले ऐलान किया गया कि सर्कुलर रेलवे का आगाज 16 नवंबर से होगा, फिर इफ्तिताह ताखीर के बाद 19 नवंबर से किया जाएगा। KCR से एक रोज कबल नोटिफिकेशन जारी किया गया कि अब 8 के बजाय 4 ट्रेन चलाई जाएंगी। कराची के औरंगी और मलीर स्टेशन पर तज़ीनो आराइश का काम तो किया गया, लेकिन जनेसर हॉल्ट स्टेशन की अबतर हालत नजर आ रही है। न टिकट घर है और न ही दीगर सहूलियात। गंदगी ऐसे ही पड़ी हुई है जनाब, बाहर से चूना मार के चले गए हैं बस वाम को दिखाने के लिए कि गाड़ी चलेगी 19 तारीख को। बहरहाल अभी बहुत मुश्किल है जनाब, 19 तारीख को नहीं चलेगी क्योंकि अमला ही कोई नहीं है यहाँ पे। टिकट वगैरह मिलेगी यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं, पूरा जो हाल है खाली है। कराची KCR का आगाज शहरियों के लिए 20 नवंबर से किया जाएगा, जबकि सर्कुलर रेलवे के स्टेशन अब भी हुकूमती नजरसानी के मुंतज़िर हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर दानियाल सैयद के हमरा मानिया शकील, 24 न्यूज़, कराची। कराची में कौमी इदारा बराए अमराज कल्ब में नैब की तहकीकात के दौरान अफसरान ने कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बावजूद 3 अफसरान को तनख्वाहें देने का एतराफ़ कर लिया। नैब तहकीकात के बाद NICVD में 2 ग्रुप बन गए। एक ग्रुप के सरबराह डॉक्टर परवेज चौधरी को NICVD से फारिग कर दिया गया है। ये मामला है क्या? इरफान अब्बासी से तफसीलात जानते हैं। इरफान, बताइएगा। देखिए जी, बिल्कुल 15 रोज पहले नेब ने छापा मारा था NICVD कराची के अंदर, जहाँ से तकरीबन 100 के करीब फाइलें जो है वो इन्होंने उठाई थी और इसके अलावा तकरीबन 30 लोगों के खिलाफ बाकायदा तौर पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया था। उसके बाद कल जब नेब ने 3 लोगों को बुलाया था अपने ऑफिस के अंदर, तो 2 घंटे तक इनसे पहले इंक्वायरी की गई थी कि जो भर्तियाँ की गई थी आया वो कानूनी थी या गैर कानूनी थी। इसी तरीके से जो वहाँ पर परचेजिंग की जाती थी उसके हवाले से काफ़ी मालूमात की गई थी, जिसके बाद जो डायरेक्टर NICVD थे ये और इनके साथ जो दीगर 4 लोग थे, इन्होंने कबल अज वक्त अपनी जमानत करा ली थी। ताहम कुछ देर पहले जो डायरेक्टर है NICVD ने, उनकी जानिब से प्रेस रिलीज जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि जो सर्जरी के हेड थे डॉक्टर परवेज चौधरी, इनको इनके ओहदे से हटा दिया गया है। इरफान अब्बासी, बहुत शुक्रिया आपका। रवां हफ्ते मौसम कैसा रहेगा? महकमे मौसमियात ने बता दिया। पीर तक पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध की पेशगोई की गई है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। रोजीना अली की रिपोर्ट देखिए। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में रवां हफ्ते मौसम खुश्क रहेगा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जज़वी अबरालूद रहने की तवक्को है। जुमेरात जुम्मा हफ्ता को मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। पंजाब के बाज़ मैदानी इलाकों में धुंध छाए रहने की तवक्को है। इतवार और पीर को बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जज़वी अबरालूद रहने की तवक्को है। पंजाब के बाज़ मैदानी इलाकों में धुंध के इम्कानात हैं। शुमाली इलाका जात, नारान, कागान, अस्तोर, स्कर्दू, हुंजा, चित्राल और दीगर इलाकों में बर्फबारी के फिलहाल कोई इम्कानात नहीं। रोजीना अली, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद।
برطانوی ہائی کمشنر کرسٹین ٹرنر نے انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے دورے پاکستان کے حوالے سے خصوصی ویڈیو پیغام جاری کر دیا۔ برطانوی ہائی کمشنر کا کہنا ہے کہ ان کا پاکستان آنے کے بعد پہلا مقصد یہ تھا کہ انگلینڈ کرکٹ ٹیم کو پاکستان لائیں اور ان کی کوششوں سے 2021 میں انگلش کرکٹ ٹیم پاکستان آ رہی ہے۔ انہوں نے پی سی بی اور ای سی بی کا بھی خصوصی شکریہ ادا کیا۔ My goal since arriving as High Commissioner has been to welcome the England cricket team back to Pakistan. Cricket हमारे खून में है, it's in our blood. मुझे उम्मीद है. I really hope that we can see this happen. I'm still working hard and hopeful we will see England tour here in Pakistan. Cricket, I've said before, it's in our blood. It's such a central part of our lives as two countries. 16 years of waiting is over and I'm delighted that England will play here in 2021. A lot of hard work has gone on behind the scenes to make today's news possible, and I would like to thank everybody involved, including the PCB and the ECB. International cricket needs the great stadiums of Pakistan full again, and this tour will do that. UK-Pak Dosti Zindabad. دنیا میں سفید زرافے کی نسل معدوم ہونے کے قریب پہنچ گئی۔ دنیا میں سفید نسل کا صرف ایک ہی زرافہ رہ گیا۔ کینیا کے جنگل میں موجود اس سفید زرافے کو بچانے کے لیے کوششیں جاری ہیں اور اس کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔ اس مقصد کے لیے سفید زرافے کے سینگ پر GPS سسٹم لگا دیا گیا ہے۔ دنیا میں بچ جانے والے سفید زرافے کی مادہ اور بچے کو رواں سال مارچ میں بعض افراد نے شکار کر لیا تھا۔ مشہور فیشن اینڈ سٹائل میگزین پیپلز نے ہالی ووڈ کے سیاہ فام اداکار مائیکل بی جارڈن کو دنیا کا پرکشش ترین مرد قرار دیا ہے۔ خود کو دنیا کا پرکشش ترین مرد قرار دیے جانے پر 33 سالہ اداکار نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اعزاز حاصل کر کے بہت مزہ آ رہا ہے۔ مائیکل بی جارڈن بلیک پینتھر اور کریڈ سمیت اب تک 2 درجن سے زائد ہالی ووڈ فلموں میں اداکاری کے جوہر بھی دکھا چکے ہیں۔ دیکھتے رہیے 24 نیوز۔